सहारनपुर में किसानों के द्वारा बड़े क्षेत्रफल में गेहूं लगाया जाता है और अब किसान गेहूं की कटाई कर रहा है। गेहूं कटाई करने के बाद किसान गेहूं की भूमि में कुछ और फसल लगाने की सोच रहा है, तो उस फसल को लगाने से पहले वह अपनी जमीन में पोषक तत्वों की पूर्ति जरूर कर ले। कई बार देखने में आता है कि गेहूं की कटाई करने के बाद तुरंत किसान धान की रोपाई कर देता है और धान में पोषक तत्वों की पूर्ति न होने से उसका उत्पादन काफी कम रह जाता है। दाने में वजन नहीं बन पाता और उसकी पूर्ति करने के लिए वह विभिन्न तरह के उर्वरक ऊपर से इस्तेमाल करता है, लेकिन कई बार इतना सब कुछ करने के बाद भी जमीन से मिलने वाले पोषक तत्वों की पूर्ति नहीं हो पाती। तो अगर किसान गेहूं कटाई करने के बाद धान लगाना चाहते हैं तो गेहूं कटाई करने के तुरंत बाद धान न लगाएं। यह खबर उन किसानों के लिए बेहद खास होने वाली है जो गेहूं कटाई के बाद लगाए जाने वाले फसल में उत्पादन कम होने से परेशान है। गेहूं कटाई के बाद सबसे पहले जमीन को पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, जिसमें कि वह आगे लगाए जाने वाली फसल को अच्छे से दे सके। गेहूं कटाई के बाद किसानों को कौन सी फसल लगानी चाहिए जिससे कि उसकी मिट्टी में पोषक तत्व भरपूर हो जाए और आगे लगाई जाने वाली फसल बम्पर उत्पादन दे, उसी को लेकर कृषि एक्सपर्ट पूरी जानकारी दे रहे हैं। देखिए, जमीन जो मृदा है जी जीवित है और लगातार अगर हम गेहूं धान लगाते रहते हैं तो ज़मीन के अंदर बहुत से ऐसे तत्व होते हैं जिनकी कमी, अगर हल्की सी भी कमी हो जाएगी तो उत्पादन निश्चित रूप से प्रभावित होता है। इसीलिए अगर गेहूं की फसल के बाद धान की फसल लेनी है तो एक बार चाहे आप सनई ले लें, ढैंचा ले लें, मूंग ले लें, उड़द ले लें, इनकी बुआई कर दें काफ़ी घना करके, नमी बना करके, और इसके बाद आप लगभग जैसे ही 30-35 दिन की हो और उसको खेत में पलट दें। पलटने से पूर्व उसमें ट्राइकोडर्मा का घोल 2 किलोग्राम, जैसे ट्राइकोग्राम का घोल आप खेत में सिंचाई के रूप में प्रयोग करेंगे पलटने से पूर्व, तो 200 लीटर पानी में 2 किलोग्राम ट्राइकोडर्मा, 2 किलोग्राम गुड़, 1 किलो बेसन में मिला करके अगर 6-7 दिन तक रखते हैं, उसके बाद पानी के सहारे से नाके में रख करके खेत में चला देते हैं, और जब खेत में पलटने की स्थिति आती है, नमी कम होती है, तो उस समय पलट दें, तो निश्चित रूप से इसमें 2 फायदे हैं बहुत ही महत्वपूर्ण आते हैं, मिलते हैं खेत में। पहला यह है कि जो दलहन फसलें हैं भूमि की उर्वरा शक्ति को बढ़ाती है, जीवाश्म की मात्रा बढ़ती है, इनकी जड़ों में गांठें होती हैं, उससे जो है भूमि की संरचना भी चेंज होती है। और इसके साथ साथ जो हमने ट्राइकोडर्मा प्रयोग किया है, तो ज़मीन के अंदर बहुत से ऐसे फफूंदियाँ होती हैं जो पड़ी होती हैं और आगे वाली फसल को नुकसान पहुंचाती हैं। अगर इस तरीके से हम करेंगे तो निश्चित रूप से एक तो जो हरी खाद है बड़ी तेज़ी से गलती है, क्योंकि गलाने का भी काम करता है ट्राइकोडर्मा, और गलाने के साथ साथ बहुत से तत्व जब गलने के बाद निकलते हैं उत्प्रेरक का काम करते हैं। ज़मीन के अंदर जो मित्र जीव हैं उनकी संख्या को ये बढ़ाता है। इसके साथ साथ ये भी काम करता है कि ज़मीन को पोला भी करता है।